आज हम लोग चैप्टर सर्कल क्लास 10 का पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 में भी चैप्टर सर्कल को पढ़े हो। हाँ, उसमें क्या क्या पढ़े हैं उससे थोड़ा सा एक न्यू टर्म पढ़ेंगे क्लास 10 में। और उस न्यू टर्म का नाम है टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट को पढ़ने से पहले एक बार हम बेसिक को रिवाइज कर लेंगे, जो क्लास 10 में पढ़े थे, 9 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि सर्कल का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। डेफिनेशन पढ़ा था ना? क्या डेफिनेशन था? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन अ फिक्स डिस्टेंस। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने कि सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन है, जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम सर्कल कहते हैं। दैट मीन्स जो कर्व ड्रॉ किया जाता है वो सर्कल कहलाया। क्या? जैसे ये फिक्स पॉइंट है ओ, अब इसी फिक्स डिस्टेंस पे हर जगह हमने कर्व को ड्रॉ किया, ये सर्कल कहलाया। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा। एवरीवेयर विल बी इक्वल दिस फिक्स डिस्टेंस एंड सपोज हियर इज पी। हाँ, तो फिक्स, इससे क्या निकल के आया? फिक्स पॉइंट is known as center of circle। फिक्स पॉइंट जो है सो सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस को, ये फिक्स डिस्टेंस जो है ये आर से डिनोट करते हैं, जान रहे हैं। सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड होता क्या है पहले ये जान। एक सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? देखिए ये सर्कल है, हाँ, ये सेंटर है ओ, तो जो पी एंड क्यू एक पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट जो है ना पी क्यू, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ सर्कल। पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, अब इस कॉर्ड से हम क्यों, क्या मिलता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल है, जो सेंटर से कॉर्ड पास करता है वो डायमीटर कहलाता है, जिसको हम स्मॉल डायमीटर को स्मॉल डी से या कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और रेडियस को स्मॉल आर से, रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो डी इजकल टू टू आर होता है, तो आर इजकल टू क्या होगा? आर इजकल टू डी बाई टू। ठीक है, ये सब आप जानते हो। कॉर्ड समझ में आया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड समझ में आया। अब आपने पढ़ा होगा सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट क्या होता है? ये जो सर्कल है, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो पी क्यू, ये पी क्यू जो है पीस ऑफ सर्कल आर्क है। ये जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है सेगमेंट कहलाता है। ये माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा, एंड ये मेजर
सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। आर्क क्या होता है जान रहे हो? ये पी क्यू, ये जो जैसे एक चूड़ी होता है कांच का ना, टूट जाने के बाद जो टुकड़ा उसका दिखता है हमें, जो टुकड़ों में बट जाएगा चूड़ी टूटने के बाद, उसका एक पीस, एक टूटा हुआ टुकड़ा, वही आर्क है। और पूरा जब सर्कल है आपका गोल चूड़ी, वही सर्कल है। ठीक है, तो आर्क आपको समझ में आ गया। ये मेजर आर्क होगा और ये माइनर आर्क होगा। सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है कि ये सर्कल है, रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। माइनर सेक्टर इसको हम कह सकते हैं, और इस पार्ट को मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, मेजर सेक्टर कौन सा होगा? ये छोटा रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, ये जो दिख रहा है ट्रायंगल के जैसा, ये छोटा सा, ये माइनर आर्क सेक्टर हुआ। और ये बड़ा सा जो दिख रहा है खाली पार्ट, ये मेजर सेक्टर हुआ। ठीक है, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, कॉर्ड, ये सारा क्लियर है क्लास 9 में। अब हम क्लास 10 में जो पढ़ेंगे, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो न्यू टर्म हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो है टेंजेंट। क्या है टेंजेंट, उसके बारे में भी हम जस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। मतलब क्लास 10 का जो है कंसेप्ट, जो पढ़ना हम लोग को है क्या? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? देखिए हम थ्री केसेस लेंगे हम। यह सर्कल है, पी एंड क्यू, केस 1। केस 2 में आप देखेंगे पी एंड क्यू, एंड केस 3 में आप देखेंगे ए। तो इन तीनों केस में आप क्या देख रहे हैं, क्या रिलेशन देख रहे हैं इस लाइन में और सर्कल में? नो रिलेशन। दैट मीन्स कोई एक दूसरे से कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। इसमें क्या है, ये लाइन पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। ठीक है, दैट मीन्स ये पी क्यू, ये लाइन क्या है, सेकेंड बन गया। और इसमें आप देखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए ये पी क्यू लाइन था, हाँ ठीक है, ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट किया है, दैट मीन्स दिस लाइन इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये हमारा टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ ए। क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल हमको समझ में आया। अब देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या जाएगा। डेफिनेशन, टेंजेंट होता क्या है? सिंपल सी है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल is a line that intersect at only one point. A tangent to a circle is a line that intersect at any one point. मतलब ये PQ लाइन है, ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, तो ये टेंजेंट कहलाएगा। और दूसरा चीज कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी ए बोलो या फिर क्यू ए बोलो। अगर इधर से लेंगे तो क्यू ए, इधर से लेंगे तो क्यू।
और QA, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और जिस पॉइंट पे एट विच पॉइंट सर्कल एंड टेंजेंट intersect is called point of contact। वेरी सिंपल। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि किसी एक पॉइंट पे एट एनी वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। इसका कहने का मतलब है कि एक पॉइंट पे, मतलब ये अगर एक पॉइंट जैसे सर्कल है, एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे हम दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये सेकंड बन जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा, सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है ना, तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट किसको कहते हैं? जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो उस एक पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। बट मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। जैसे ये सर्कल आप ले लीजिए, एक सर्कल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, हाँ सॉरी, ये होगा, ये होगा, मतलब इन्फिनिटी लाइन ऑफ टेंजेंट, इन्फिनिटी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ विद अ सर्कल। बहुत सारे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में, लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। ये कंसेप्ट, अब हम बात करेंगे एक थ्योरम की। एक जनरली दो ही थ्योरम है इस चैप्टर सर्कल में, और दो दो थ्योरम में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो थ्योरम क्या है सो देखते हैं। जो थ्योरम आपका है, थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी बुक में क्या है सो देखिए। द टेंजेंट, the tangent drawn at any point of at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, ये थ्योरम है 10.1। ये बहुत यूजफुल थ्योरम है जब आप एरिया ऑफ सर्कल जो पढ़ेंगे, सर्कल सर्कुलर रीजन का सेगमेंट का एरिया वगैरह निकालने के लिए, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अभी तो हमें जरूरत पड़ेगा ही क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हमारा होगा ही नहीं। हाँ, 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है। देखिए, इसका कहना है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक्स वाई इसका टेंजेंट है, एक्स वाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे है, सर्कल विद सेंटर ओ गिवन। फर्स्ट हम ज्योमेट्री का कोई भी पोर्शन पढ़ते हैं तो पहले हम गिवन उसको लिखने का कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन अगर कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज गिवन? गिवन क्या गिवन? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O and xy is tangent at point P। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ, सॉरी, टू प्रूव, हाँ, टू प्रूव
क्या करना है टू प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो हमारा ये दिया हुआ है ऐसा फिगर है, ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, हमें यही प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या है, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। ठीक है, मैं कोई एक पॉइंट क्यू ले लिया एक्स वाई पे यहाँ, एंड ज्वाइन ओ क्यू, और हमने क्या किया, ओ क्यू को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो प्रूफ क्यों चलते हैं, ओ क्यू, ओ क्यू जब प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई पे हमें करना है प्रूफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया टेक क्यू एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स वाई अदर देन पी, हाँ, एंड ज्वाइन ओ क्यू। ओ क्यू इज लॉन्गर देन ओपी, ओ क्यू जो है सो ओपी से बड़ा होगा, और ये सिर्फ ओ क्यू, ये क्यू को हम किसी भी जगह पे प्लेस कर दे, किसी भी जगह पे रख दे सिर्फ पी छोड़ करके, तो हमेशा ओपी से बड़ा ही होगा। इट हैपन एवरीवेयर, एवरी एक्सेप्ट पॉइंट पी, ये जो है सो हर जगह होगा, ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा, दैट मीन्स दैट इज ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, देयरफॉर, देयरफॉर ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance, hence OP perpendicular XY at point P। प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था। जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, हर जगह जहां भी थोड़ा सा बड़ा होगा स्लाइंट होगा, इससे इससे ओपी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेट है ओपी, दैट मीन्स अगर स्टेट हो गया तो ये ओपी परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई एट पॉइंट पी प्रूफ। ठीक है, ये थ्योरम हो गया। एक और थ्योरम है आपका 10.2, 10.2 एनसीईआरटी बुक हमारे हाथ में है, देख लीजिए, इसका हम थ्योरम देखते हैं 10.2 क्या है, उस पर फिर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन तो अब हम बना लेंगे इसके बाद, हाँ, और 10.2 का क्वेश्चन भी थ्योरम 10.2 के बेस पे ही बनेगा, तो उस थ्योरम को भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, थ्योरम 10.2 क्या कहता है सो देखिए, 10.2 का है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, यही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ
सर्कल आर इक्वल, यही है। मतलब पहले हम फिगर बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन से कि ये सर्कल है। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना देगा, आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा, आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ एनसीईआरटी बुक में तो फिगर दे रखा है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, क्यू एंड आर, ये पॉइंट आर है, ये क्यू, ठीक है। गिवन क्या है, पहले हम देखो, बार बार बोलते हैं ज्योमेट्री में कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो कीजिए, फिर हम प्रूफ की तरफ चलते। गिवन क्या है और टू प्रूफ कर मतलब करना क्या है, 4 स्टेप में जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट गिवन, राइट डाउन, टू प्रूव, व्हाट हैव टू डू, ठीक है, वो लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो कर दीजिए, उसके बाद फोर्थ में हमारा प्रूफ चलता है, आंसर आ जाए, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। गिवन a circle with center O, tangent PQ and PR drawn from external point P, चलिए। अब हमको करना क्या है, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कीजिए, है पॉसिबल, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP OQ एंड OR। हमने क्या किया, OP को ज्वाइन करा दिया, OQ को OR को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास PQO एक ट्रायंगल दिख रहा है, PRO दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं, चलिए क्या है प्रूफ। इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, ठीक है, PO इज इक्वल टू PO कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ठीक है। एंड OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल का सारा रेडियस, सेम सर्कल का सारा रेडियस बराबर लेंथ में, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब देखिए, सिंस द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल to the radius through the point of contact। मतलब ये थ्योरम अभी जस्ट हम लोग 10.1 पढ़े थे कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है दैट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट एंगल होता है। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन आर आई जी एच टी, राइट एंगल हो गया। अगर ये ऐसा हो गया तो देखिए आर एच एस से, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू ओ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर ओ, कैसे, बाई आर एच एस, ठीक है।
विच गिव्स, क्या मिलेगा हमको, पी क्यू इजकल टू पी आर बाई CP/CT, हैंस प्रूव। यही तो हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, पी क्यू इजकल टू पी आर, मतलब टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल इन द लेंथ, हो गया, हैंस प्रूव। थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पार्ट 2 में क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। 10.1 का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, 10.2 का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करके आगे कंटिन्यू देखिए, वो वीडियो मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम डिस्कस